सोचो, एक दिन आप उठते हो और आपको महसूस होता है कि आपकी जो बॉडी आपके पास है वो आपकी नहीं है। आप दिखते कुछ और हो लेकिन अंदर से महसूस कुछ और करते हो। सोसाइटी आपको उस नजर से देख रही है जिसमें आप खुद को फिट नहीं महसूस कर रहे हो। ये एक अजीब सी उलझन है जो एक हर ट्रांसजेंडर या किन्नर महसूस करता है, खासकर जब वो टीन एज में एंटर करते हैं। जब एक नॉर्मल लड़का या लड़की अपनी यौवन अवस्था यानी 12 से 14 साल की एज में एंटर करते हैं तो उनका ट्रांसफॉर्मेशन एक नॉर्मल प्रोसेस से होता है। लेकिन एक ट्रांसजेंडर के लिए ये एक इमोशनल, फिजिकल और मेंटल स्ट्रगल होता है जो जिंदगी भर चलता रहता है। आज हम जानेंगे कि एक किन्नर अपनी टीन एज में कैसे कैसे चेंजेस फेस करता है, कैसे वो हर दिन एक नई जंग लड़ता है और सोसाइटी उनके साथ कैसे कैसे बिहेव करती है। आज हम 2 टॉपिक डिस्कस करेंगे, जिसमें पहला है साइंस एंड बायोलॉजी, जिसमें जानेंगे कि इस एज में किन्नर के साथ क्या होता है, एंड सेकंड सोसाइटी और सोशल स्ट्रगल। इसमें देखेंगे कि एक किन्नर को क्या झेलना पड़ता है। साइंस एंड बायोलॉजी, किन्नर के साथ क्या क्या होता है। ये स्टेज हार्मोनल चेंजेस वाली होती है। जब एक ट्रांसजेंडर या किन्नर टीन एज में एंटर करता है तो उनका बॉडी सिस्टम एक अजीब सी कंफ्यूजन में होता है। हार्मोन्स एक तरह के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो हमारी बॉडी के ग्रोथ, डेवलपमेंट और बिहेवियर को कंट्रोल करते हैं। इसमें से 2 सबसे इंपॉर्टेंट हार्मोन हैं, टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन। टेस्टोस्टेरोन, इसको मेल हार्मोन भी बोलते हैं। ये प्राइमरली मेल्स में होता है लेकिन फीमेल में भी थोड़ा प्रेजेंट होता है। लेकिन ये हार्मोन मेल बॉडी में क्या काम करता है? मसल्स और बोन ग्रोथ का बढ़ाता है, आवाज भारी बनाता है, फेशियल और बॉडी हेयर उगाता है, सेक्सुअल डेवलपमेंट और स्पर्म प्रोडक्शन में मदद करता है। और फीमेल बॉडी में टेस्टोस्टेरोन बहुत कम मात्रा में होता है, मसल स्ट्रेंथ और बोन हेल्थ के लिए जरूरी होता है। सेकंड हम बात करेंगे एस्ट्रोजन, फीमेल हार्मोन। ये फीमेल्स में होता है लेकिन मेल्स में भी थोड़ा प्रेजेंट होता है। फीमेल बॉडी में इसका क्या काम है? ब्रेस्ट डेवलपमेंट करता है, हिप्स और थाइज में फैट स्टोर करता है जो एक फेमिनिन शेप देता है, पीरियड और रिप्रोडक्शन सिस्टम को रेगुलेट करता है, स्किन को सॉफ्ट बनाता है। मेल बॉडी में एस्ट्रोजन कम मात्रा में होता है लेकिन बोन हेल्थ और मूड रेगुलेशन में काम करता है। लेकिन हार्मोनल चेंजेस एक ट्रांसजेंडर के लिए एक डिफरेंट प्रोसेस होता है। जैसे मेल टू फीमेल, एमटीएफ ट्रांसजेंडर, उनका टेस्टोस्टेरोन लेवल कम होने लगता है और एस्ट्रोजन का इम्पैक्ट बढ़ने लगता है। इस वजह से उनकी स्किन सॉफ्ट होने लगती है, फेशियल हेयर ग्रोथ स्लो हो सकती है और बॉडी का स्ट्रक्चर एक फीमेल बॉडी की तरह बदलने लगता है। लेकिन उनकी आवाज हैवी हो सकती है जो अंदर से ज्यादा आइडेंटिटी कंफ्यूजन क्रिएट करती है। फीमेल टू मेल ट्रांसजेंडर, उनके अंदर टेस्टोस्टेरोन का लेवल बढ़ने लगता है जो उनका मसल मास बढ़ाता है, वॉइस डीप होने लगती है और बॉडी एक मेल स्ट्रक्चर लेने लगती है। लेकिन इसके बावजूद उनको हर रोज आइडेंटिटी क्राइसिस से गुजरना पड़ता है। साइंस ये कहता है कि एक ट्रांसजेंडर का ब्रेन स्ट्रक्चर उनके असाइन जेंडर से अलग होता है। मतलब अगर कोई लड़का ट्रांसजेंडर फीमेल है तो उसका दिमाग एक लड़की की तरह काम करेगा, और अगर कोई लड़की ट्रांसजेंडर मेल है तो उसका ब्रेन एक लड़के जैसा ऑपरेट करेगा। इस वजह से उन्हें अपनी बॉडी से अजीब सी दूरी महसूस होने लगती है, जैसे वो किसी और के शरीर में फंसे हुए हैं। ये स्ट्रगल सिर्फ साइंस का नहीं, अंदर की एक तूफानी इमोशनल बैटल का भी है। सोसाइटी और सोशल स्ट्रगल, एक किन्नर को क्या क्या झेलना पड़ता है। बचपन से ही अलग महसूस करना। एक ट्रांसजेंडर बच्चा जब 6 से 7 साल का होता है तभी उसको महसूस होने लगता है कि वो दूसरे बच्चों से अलग है। जब लड़के फुटबॉल या क्रिकेट खेल रहे होते हैं तब एक ट्रांसजेंडर गर्ल उन एक्टिविटीज में इंटरेस्ट नहीं ले पाती, बल्कि उसको डॉल या ड्रेसेस पसंद आने लगती है। लेकिन घर वाले और सोसाइटी उसे फोर्स करते हैं कि वो अपने बायोलॉजिकल जेंडर के अकॉर्डिंग बिहेव करे। मींस लड़का है तो लड़कों की तरह रहे, लड़की है तो लड़की की तरह रहे। स्कूल और बुलिंग, जब एक ट्रांसजेंडर बच्चा स्कूल में जाता है तो उसको अक्सर नाम लेकर चिढ़ाया जाता है, उसकी बॉडी लैंग्वेज का मजाक बनाया जाता है और उसे अलग रखा जाता है। टीचर्स भी इस टॉपिक पे बात करने से कतराते हैं और स्टूडेंट्स उससे अलग समझने लगते हैं। स्टडीज कहती है कि 80% ट्रांसजेंडर बच्चे स्कूल में बुलिंग फेस करते हैं और उनका सेल्फ कॉन्फिडेंस टूटने लगता है। यहाँ तक कि ट्रांसजेंडर सोसाइटी की वजह से सुसाइड भी कमिट कर लेते हैं। घर वालों का डर और एक्सेप्टेंस का अभाव,
एक ट्रांसजेंडर के पेरेंट्स सोसाइटी का डर रखते हैं। कई बार घर वाले उन्हें जबरदस्ती नॉर्मल बनाने की कोशिश करने लगते हैं, उनका मन मारने लगते हैं या फिर उन्हें घर से निकाल देते हैं। ये दुख की बात है कि सिर्फ जेंडर आइडेंटिटी की वजह से इतने सारे ट्रांसजेंडर बचपन में ही अपना घर और प्यार खो देते हैं। हार्मोनल थेरेपी का स्ट्रगल। कई ट्रांसजेंडर अपनी आइडेंटिटी को पूरा करने के लिए हार्मोनल थेरेपीज लेना चाहते हैं, लेकिन इंडिया में ये ट्रीटमेंट महंगा होता है, हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। बिना प्रॉपर मेडिकल हेल्प के उनकी बॉडी और माइंड में एक अजीब सी कंफ्यूजन और स्ट्रगल चलती रहती है जो उनको डिप्रेशन तक ले जा सकती है। क्या इसका कोई सॉल्यूशन है? क्या सोसाइटी बदल सकती है? ट्रांसजेंडर होना कोई पाप नहीं है, ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो बायोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल दोनों लेवल्स पर एक्सप्लेन किया जा सकता है। हमें इनको एक्सेप्ट करना चाहिए, इन्हें प्यार देना चाहिए और समाज को एजुकेट करना चाहिए। अगर हम जेंडर के नाम पर इंसानियत भूल जाए तो हम क्या इंसान कहलाएंगे? सो दोस्तों, आज आपने जाना कि एक ट्रांसजेंडर या किन्नर का सफर कितना मुश्किल होता है। ये सिर्फ एक जेंडर का इशू नहीं बल्कि एक इंसान के होने का स्ट्रगल है। ये भी लोग हम जैसे ही होते हैं, इनकी भी खुशियां होती हैं, सपने होते हैं, लेकिन बस एक डिफरेंस की वजह से सोसाइटी ने दूसरी नजर से देखती है। अगर आपको लगता है कि ये दुनिया इनके लिए भी एक सेफ जगह होनी चाहिए तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या आप ट्रांसजेंडर कम्युनिटी के लिए सपोर्ट में हैं और आप उनको किस तरीके से हेल्प कर सकते हैं। सो मिलेंगे अगले एपिसोड में एक नए अनोखे फैक्ट के साथ। तब तक जहां सोच वहां डिस्कवरी।